हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में SIR फॉर्म किस प्रकार भरा जाएगा इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो देखते हैं, आप सबों को घरों में BLO एक फॉर्म दिए होंगे और आप सभी का यहाँ फ़ोटो होगा, नाम होगा और वोटर लिस्ट का यहाँ पे नाम दिया गया होगा। यहाँ पे बूथ नंबर आपका दिया होगा, पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखा गया होगा। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का ये फॉर्म दिया गया है उसका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर उसके बाद उसका आधार नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और उसके पिताजी का नाम। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका डेट ऑफ बर्थ 4/3/1964 के हैं, यानी ये व्यक्ति 2002 में जो SIR फॉर्म आया था उसमें वोटर लिस्ट में इसका नाम होगा। तो उसके लिए ये फॉर्म, ये कॉलम को फिलअप करना है। जिसका 2002 के वोटर लिस्ट या 3 में नहीं होगा उसके लिए ये कॉलम फिलअप करना है। तो इस व्यक्ति का जन्म अगर 1964 में है तो निश्चित ही 2002 या 3 में के SIR में इनका ये वोटर लिस्ट में नाम होगा। तो देखेंगे इनके इस व्यक्ति के पिताजी का नाम लिखेंगे। अगर इनका वोटर लिस्ट यानी EPIC नेम अगर नंबर है तो यहाँ लिखेंगे, नहीं है तो कॉलम को खाली ही छोड़ देंगे। फिर इनके माता का नाम यहाँ लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा गया है। अगर इनका वोटर लिस्ट अगर EPIC नंबर है तो लिखेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। इनकी पत्नी अगर है तो नाम लिखेंगे, EPIC नंबर है तो वो लिखेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। अब आते हैं मेन जो लोगों के कन्फ्यूजन बना हुआ है कि 2002 का वोटर लिस्ट क्या है, उसके बाद का क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। SIR जो है 2002-2003 में हुआ था। तो वेस्ट बंगाल के अनुसार 2002 में के वोटर लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम है तो वो ये कॉलम फिलअप करेगा। जैसे इसका जन्म 1964 में हुआ है तो ये कॉलम को फिलअप करेंगे क्योंकि इनका SIR 2002 में इनका वोटर लिस्ट में नाम था। तो ये इनका जो नाम यहाँ पे है वो नाम यहाँ भरेंगे और 2002 का जो EPIC नंबर है SIR वाला वो भरेंगे वोटर लिस्ट में। और इनके पिताजी का नाम यहाँ भरना होगा। रिलेशन क्या है तो पिता का है। कहाँ के रहने वाले हैं ये, ज़िला क्या है तो दार्जिलिंग, राज्य क्या है वेस्ट बंगाल और इनका विधानसभा क्षेत्र क्या था 2002 का वोटर लिस्ट में तो सिलीगुड़ी। और विधानसभा नंबर क्या है, भाग नंबर क्या है और क्रमिक संख्या क्या है ये भरेंगे। और यदि जिन व्यक्तियों का 2002 के बाद वोटर लिस्ट बना है, वोटर कार्ड बना है, तो वो ये कॉलम को ना फिलअप करके ये कॉलम को फिलअप करें। जैसे इस कॉलम में क्या लिखना है ये जानेंगे। जैसे इनके मान लीजिए इनके एक लड़के होंगे, कोई बेटा होगा। जैसे इसमें देखिए इस फॉर्म में हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस व्यक्ति के यानी जो बाबू घोष है इसके जो लड़के हैं
यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लड़के का नाम दिया हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा प्राइवेसी लेके हटाना पड़ा। तो उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे, 1996 में हुआ है, जो कि निश्चित ही इसका 2002 में वोटर लिस्ट में नाम होगा नहीं। तो इनका आधार नंबर, इनका मोबाइल नंबर लिखना है, और इनके पिता का नाम क्या है, तो बाबू घोष। बाबू घोष का वोटर कार्ड नंबर यानी एपिक नंबर लिखना है। उसके बाद उनकी माता का नाम लिखना है, इनके माता का नाम लिखना है। फिर वोटर कार्ड नंबर या एपिक नंबर लिखना है। अगर इनका विवाह हो चुका है तो पत्नी का नाम लिखना है, और पत्नी का अगर वोटर कार्ड बना हुआ है तो एपिक नंबर लिखना है, नहीं बना हुआ है तो खाली छोड़ देना है। साधारण भाषा में समझिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब 2002 में जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो इस कॉलम को भरेंगे, फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर इस व्यक्ति का पिता का नाम लिखना है। क्यों? क्योंकि संबंध दिखाना है कि इस व्यक्ति का 2002 के बाद ही बना है या फिर जब बना हो, लेकिन 2002 के एसआईआर में इसका नाम नहीं था। तो इनके पिता का नाम होगा। जब इनके पिता का नाम होगा तो उनका डाटा यहाँ देना है। जिससे बाबू घोष का यहाँ पर पहले दिखा दिए हैं कि बाबू घोष का वोटर कार्ड में नाम था, वोटर लिस्ट में, तो यहाँ नाम लिखेंगे। बाबू घोष का जो ईपिक नंबर है वो लिखेंगे। अब बाबू घोष के पिता का क्या नाम है, तो जॉय घोष, ये लिखना है। उसके बाद ये कौन है, तो फादर है, इनके फादर है। कहाँ के रहने वाले हैं, जिला के दार्जिलिंग, राज्य पश्चिम बंगाल, विधानसभा क्षेत्र सिलीगुड़ी। ये 2002 के अनुसार। विधानसभा संघ नंबर 25, ये सभी डाटा को डालना है। ठीक है, यहाँ भाग नंबर डालना है, यहाँ क्रमिक संख्या डालना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे पोलिंग जो स्टेशन होता है, पोलिंग बूथ होता है, वो नंबर यहाँ डालते हैं। अब वोटर लिस्ट में जो क्रमिक नंबर होता है वो यहाँ डालते हैं। विधानसभा क्षेत्र जो नंबर होता है ये यहाँ डालते हैं। और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे साइन, कोई भी मेंबर को साइन यहाँ करना होगा। तो इस प्रकार हम लोग ये फॉर्म को भरते हैं। आसानी साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं। अगर कोई और डाउट्स है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर इस पर कोई नया वीडियो हम लाएंगे जिससे सारा कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, तो आगे इससे जुड़े रहें, और भी नया कुछ इसी तरह का विषय पर हम कुछ वीडियो बनाएंगे जिससे आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।